हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, तो नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन रेलवे को लेकर बड़ा अपडेट है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सरकार ने कुछ बड़ा फैसला लिया। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर है। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा है उसको लेकर भी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। कुछ देश में नए नियम लागू किए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। कुल मिलाकर के वीडियो में 50 बड़ी ही काम की खबरें हैं, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण न्यूज हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टुडेज फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज। देखिए आप, महिला रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। IRCTC रक्षाबंधन पर विशेष कैशबैक ऑफर दे रहा है, यानी कि महिलाएं इस रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर अगर रेल यात्रा करेगी ना तो उनको 5% तक टिकट बुकिंग में कैशबैक ऑफर मिलेगा। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑफर जो है लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में दिया जाएगा 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच। ओके, वहीं रेलवे को लेकर हो रहा है अपडेट। देखिए 15 अगस्त से रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहा है जो कि सप्ताह में 5 दिन चलेगी, क्योंकि अभी ये त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी वगैरह वगैरह। तो इसमें मतलब लोगों का आना जाना ज्यादा लगा रहता ना, तो इसलिए यात्रियों की भीड़ ना बढ़े, क्योंकि कोरोना माहौल भी चल रहा, तो इसलिए रेलवे कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा। ओके, और बाकी रेलवे का ये भी कहना दोस्तों की अब घर से आपको खाना लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IRCTC ने वापस कैटरिंग की सुविधा शुरू कर दी है। यानी कि रेल यात्रा के दौरान अब आप इंडियन रेलवे में ही खाना मंगा पाएंगे। इतने दिन कोरोना के चलते ये सुविधा को बंद कर रखा था, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, पेंशन को लेकर एक अच्छी खबर आने वाली है। NPS के तहत अब मिलेगा गारंटीड रिटर्न। दरअसल दोस्तों देश के लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम लाने की तैयारी कर रही है PFRDA, यानी कि पेंशन रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है ना, वो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम लाने जा रही है। यानी कि NPS स्कीम में आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना उसका मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न यानी कि कुछ ना कुछ पैसा तो आपको गारंटीड रिटर्न के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की नई प्लानिंग, नई स्कीम आपको NPS में देखने को मिलेगी। बहुत जल्द अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर, देश भर में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा। नितिन गडकरी का कहना है कि 1 साल का वक्त लगेगा। हालांकि दोस्तों 1 साल बाद आपको देश में टोल प्लाजा देखने को नहीं मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों की फिर इसके बाद तो मतलब आपको कहीं आने जाने के लिए टोल देना ही नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सड़क मंत्रालय का ये प्लान है कि हाईवे पर टोल प्लाजा की बजाय GPS से टोल कलेक्शन वाला सिस्टम पॉलिसी इंस्टॉल किया जाएगा। यानी कि आपकी गाड़ी जैसे ही उस हाईवे से निकलेगी ना तो उस हाईवे का जो भी टोल वैल्यू होगा, टोल प्राइस होगा, वो आपके गाड़ी से GPS के जरिए लिंक रहेगा और आपके बैंक खाते से अभी मतलब फास्टैग वगैरह है ना, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। GPS टोल सिस्टम जिसका नाम रखा गया, तो ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और इसका फायदा ये होगा दोस्तों की टोल टैक्स पर आपको मतलब टोल नाके के ऊपर लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, है ना। आपका टाइम मतलब 10 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। लौटाया जाएगा अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से ये हुआ। आपको पता होगा हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 30 सितंबर तक टैक्स भरने की तारीख भी बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो अपने टैक्स की लेट फीस और ब्याज ज्यादा दे चुके हैं, तो उनको वापस रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक नया पोर्टल जो शुरू किया गया था ना, उस पोर्टल में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो उनकी वजह से लोगों को ये लेट फीस वगैरह देनी पड़ी, तो वो वापस आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए, सरकार और जनता दोनों के लिए खुशखबरी है। महंगाई के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर आई है। मतलब ये अभी अगस्त का महीना चल रहा है, इससे पिछले वाला जो महीना था ना जुलाई, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों महंगाई दर घटी है। जुलाई महीने का डेटा आ चुका है और खुदरा महंगाई दर में जुलाई 2021 के दौरान गिरावट देखी गई, जो कि एक आम आदमी के लिए राहत की बात है। अब इसमें फल, फ्रूट, साग सब्जी से लेकर खाने पीने की चीजों सभी में कुछ महंगाई दर जो कम हुई है। हालांकि कुछ चीजें महंगी ज्यादा हुई होगी, कुछ चीजें ज्यादा कम हुई, तो ऑल ओवर रेशियो जो है ना महंगाई दर का वो कम हुआ, तो ये एक अच्छी राहत की बात है ना। वहीं ऑटो सेक्टर में भी अब तेजी आ रही है। जुलाई महीने में 45% यात्री वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है। तो कोरोना काल के दौरान जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डाउन हुई वो वापस अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अच्छा, एक वैज्ञानिकों की रिसर्च देखिए, कैंसर के मरीजों को अलर्ट करने वाली खबर है। मूंगफली ज्यादा खाने से पूरे शरीर में कैंसर फैलने का खतरा बढ़ता है। एक दिन में 28 ग्राम से ज्यादा मूंगफली खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको कोई न कोई कैंसर है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो या सेकंड स्टेज में, जो भी किसी भी तरह का कैंसर, ब्लड कैंसर, एनी टाइप्स ऑफ ट्यूमर भी है, तो उन लोगों को मूंगफली ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अब इसके पीछे वजह क्या है, तो साइंटिफिक रीजन भी आप देखिए, वैज्ञानिक कारण, मूंगफली से कैंसर फैलने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मूंगफली में पीनट एग्लूटिनिन यानी कि PNA नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये 2 मॉलिक्यूल यानी कि IL-6 और MCP-1 को रिलीज करता है, और इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो हमारे शरीर में ट्यूमर होती है ना, गांठें वगैरह, इनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने में ये प्रोटीन खासी मदद करता है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छी खासी मदद करता है।
तो जाहिर सी बात है अब शरीर में कहीं एक जगह पे गांठ है तो दूसरी जगह पे गांठें फैलेगी तो जाहिर सी बात है कैंसर बढ़ेगा, राइट। और ये रिसर्च दोस्तों इंग्लैंड के लिवरपूल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों यानी कि शोधकर्ताओं ने की है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों के रिसर्च में ये बात का भी पता चला कि कैंसर के ऐसे मरीज जिन्होंने एक दिन में अगर 250 ग्राम मूंगफली खाई तो उनमें कैंसर फैलने का खतरा अधिक देखा गया। और इसलिए ऐसे खतरों से बचने के लिए कि इंसान को अधिकतम 28 ग्राम तक मूंगफली रोजाना खानी चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं तक खा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। वहीं देखिए WEF की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि युवाओं को मनुष्य से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा है। मतलब आजकल के जो युवा लोग हैं ना उनको मनुष्य से भी ज्यादा मशीनों पर भरोसा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है दोस्तों कि इंसान गलती कर सकता है लेकिन मशीनें गलती कभी नहीं करती है, क्योंकि मशीनें वही काम करती हैं जो हमारे द्वारा उनको सिखाया जाता है। जो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग हम उनमें करते हैं उसी टास्क को वो कंप्लीट करती हैं और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से परफेक्शन के साथ करती हैं, राइट। तो ट्रस्ट तो बढ़ ही जाता है। एक छोटे से उदाहरण से ही समझ लीजिए, मान लीजिए आप कोई दुकानदार और कस्टमर का आपको कोई हिसाब करना है उधारी बकाया वगैरह का, तो आप उसके सभी अकाउंट्स को हाथ से जोड़ोगे ना तो उस पर आपको ट्रस्ट कम रहेगा के बजाय आप अगर उसको कैलकुलेटर से जोड़ोगे तो आपको हाँ डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब ये अमाउंट सही है। आखिर ऐसा क्यों? आपको खुद से ज्यादा विश्वास कैलकुलेटर पर होता है, राइट। कैलकुलेटर भी एक मशीन ही है, एक AI ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग सेट की है कि जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह की। तो काफी हद तक मतलब अभी ये जो देखा जा रहा है ये चीजें इन द फ्यूचर मानव जाति के लिए खतरा भी हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। तो वैज्ञानिक इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। आगे भी और कोई अपडेट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, इस बार ये जो 15 अगस्त आ रहा है ना स्वतंत्रता दिवस, इस मौके पर सुरक्षा इंतजामों के चलते सभी दिल्ली मेट्रो पार्किंग जो है वो 2 दिन तक बंद रहेगी। 14 अगस्त शनिवार को सुबह 6 बजे से लेकर 15 अगस्त रविवार को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के नीचे बनी पार्किंग को बंद रखा जाएगा, क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए सुरक्षा कारणों को देखते हुए। अच्छा, इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह के मौके पर यूएस के टाइम्स स्क्वायर पर भी सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर भी भारतीय झंडा जगमगाएगा। तो मतलब इस बार भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विदेशों में भी इंडिया के झंडे लगेंगे। तो अच्छी गौरव की बात है हम सभी भारतीयों के लिए। तो अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से राज्य में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ कोविड रूल्स का पालन करना होगा। ये देख सकते हैं आप सरकार का ऑफिशियल आदेश भी। कुछ नियम जो लागू रहेंगे उनके मुताबिक स्कूल नहीं आने वालों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा चालू रहेगी। प्रार्थना सभा और भीड़-भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। पहली से लेकर 8वीं कक्षा के लिए अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा स्कूल जाने से पहले पेरेंट्स से सहमति पत्र लेना होगा। एक दिन छोड़कर स्कूल आ सकेंगे स्टूडेंट्स। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो इन कुछ नियम कानून कायदों के साथ ही 1 सितंबर से राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। ओके, वही राजस्थान में एक और सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पटवारियों को गहलोत सरकार का तोहफा देखिए आप, 50% तक उनका भत्ता बढ़ा दिया। एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस में भी 1250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले कई महीनों से जो पटवारियों की हड़ताल चल रही थी वो पिछले 1-2 महीने से खत्म हुई है। और वो भी पटवारियों ने हड़ताल को इसी सहमति के साथ खत्म किया कि राज्य सरकार उनकी मांगों को मांगेगी, पूरा करेगी। तो अब इसको लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है और पटवारियों की सैलरी के अलावा उनके भत्ते में भी 50% की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए ऑफिशियली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है। और सरकार की इस मंजूरी के बाद पटवारियों को मिलने वाले हार्ड ड्यूटी अलाउंस का पैसा अब 1500 रुपए था, उसको बढ़ाकर 2250 रुपए कर दिया। एक्स्ट्रा ड्यूटी का अलग एक्स्ट्रा वेतन भी उनको मिलेगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, नई सुविधा है। अब प्लेन में बैठे बैठे सस्ते में आप टैक्सी भी बुक कर पाएंगे। इस एयरलाइन कंपनी ने ये सेवा शुरू की है। स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से दिल्ली हवाई अड्डे के यात्रियों के लिए ये नई सेवा शुरू की गई है। अब मतलब आप एयरप्लेन में बैठे बैठे कैब बुक कर पाएंगे अपने लिए, ठीक है ना। वहीं देखिए किसानों को मजबूत बना रही है सरकार। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का वादा एक बार फिर से दोहराया है। और कृषि मंत्री का ये कहना है कि नई तकनीकों को प्रयोगशाला से खेतों तक लाने में सरकार जुटी है। और यही मकसद है सरकार का कुल मिलाकर के कि किसान भाई लोगों को उनकी खेती में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। वहीं किसान भाई लोगों का तो ये भी कहना दोस्तों कि हरियाणा राज्य में 15 अगस्त को किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी। गंडासा, हुक्का समेत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन वगैरह किसान भाई लोग करेंगे। आपको पता होगा काफी समय से किसान भाई लोग जो है तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं हमारे देश में, और ये आंदोलन काफी लंबे समय से भी चल रहा है। और इसीलिए किसान भाई लोग अब 15 अगस्त पर भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदर्शन करने की तैयारी करें। और इसीलिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने भी ये फैसला ले लिया कि 15 अगस्त के मौके पर इन 7 जिलों में झंडा भी नहीं फहराएंगे। मुख्यमंत्री खट्टर समेत बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने ये फैसला लिया। कैथल, रोहतक, सोनीपत समेत ये जो जिले हैं इनमें राष्ट्रीय ध्वज नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि किसान भाई लोगों का आंदोलन वगैरह कहीं
कहीं ज्यादा नहीं बढ़ जाए, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, अब बिटकॉइन से आप खरीदारी भी कर पाएंगे। भारत के सबसे पुराने क्रिप्टो वॉलेट ने इसकी शुरुआत कर दी है। यूनो कॉइन जो है ना दोस्तों, इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और इस वॉलेट ने अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप कोई भी मतलब वाउचर वगैरह ये खरीद पाएंगे। यहाँ तक कि पिज्जा, आइसक्रीम, कॉफी वगैरह भी आप बिटकॉइन के जरिए खरीद पाएंगे, है ना। वही अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। सभी स्कूलों को यह आदेश जारी कर दिया कि फीस में 15% तक की कटौती की जाए और जो पेरेंट्स फीस पूरी जमा करा चुके हैं उनको वापस स्कूलों को रिफंड देना होगा, है ना। तो मतलब पूरे महाराष्ट्र राज्य में अभी कोरोना माहौल को देखते हुए लोगों को पैसों वगैरह की कमी, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी बीच स्कूलों की फीस को लेकर 15% छूट दी है महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी में ये अपडेट लागू होगा, ठीक है ना। वहीं देखिए, एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ है, मतलब महिलाओं के लिए बाल जो होते हैं ना, वो कितना साइकोलॉजी इफेक्ट डालते हैं। देखिए 79% महिलाओं ने ये माना कि बाल उनकी पर्सनैलिटी का एक मुख्य हिस्सा है, जबकि 14% महिलाएं अपने पतले बालों की वजह से आईने में देखना भी बंद कर चुकी हैं। वहीं 29% महिलाएं अपने बालों की वजह से डिप्रेशन का सामना भी कर रही हैं। मतलब देखिए महिलाएं अपने बालों को कितना ज्यादा कॉन्शियस होकर महत्व देती हैं। तकरीबन 2000 से भी ज्यादा महिलाओं पर यह स्टडी की गई और उसमें एंटी हेयर लॉस ब्रांड नियोक्सिन की स्टडी में यह बात का खुलासा हुआ। वहीं देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में पता चला दोस्तों कि ग्रामीण भारत में 95% शादियां दहेज देकर होती हैं। बड़ी दुख की बात है कि अभी मतलब आजकल कितना एजुकेटेड टाइम आ चुका है, कितना मतलब सब लोग टेक्नोलॉजी से इतना अपडेट हो चुके हैं, कितनी जागरूकता बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भारत में यह हालात हैं कि 100 में से 95 शादियों में दहेज लिया जाता है, दहेज दिया जाता है। और मेरा तो ये मानना यह है दोस्तों कि सिर्फ दहेज लेने वाला ही गुनाहगार नहीं है, बल्कि दहेज देने वाला भी गलती करता है, क्योंकि वो इस प्रथा को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मतलब कभी दहेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि गलत बात है, लेकिन दहेज देना भी नहीं चाहिए, ये भी एक गलत बात है, क्योंकि ये भी इस प्रथा को आगे बढ़ाता है और समाज में मतलब दहेज कुप्रथा जो काफी वर्षों से चली आ रही है, इसको बढ़ावा मिलता है इससे, राइट। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी अब नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको मंजूरी देने से इनकार कर दिया। साथ ही अपडेट देखिए, देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने नई सर्विस शुरू की है। अब यात्रियों को लंबी कतार से छूट मिलेगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि इंडिगो ने एक बयान में कहा कि ग्राहक बुकिंग प्रक्रिया के दौरान इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा पर फोन करके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नई बोर्डिंग सुविधा शुरू कर दी है इंडिगो कंपनी ने। ओके, वही बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कहर के चलते 1200 गाँवों की 5 लाख से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। हालांकि राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वही मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों की ओर मानसून अब बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों पर बारिश पर अब रोक लगेगी धीरे धीरे। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अब बारिश वापस होना शुरू होगी। किसान भाई लोगों के लिए अलर्ट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 15 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर का मौसम का हाल भी बताया, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल देखिए, राजस्थान में 111 बांध जो हैं वो लबालब यानी कि फुल भर चुके हैं। एक महीने में तो सिर्फ 6 बांध फुल थे और बाकी 16 दिन की बारिश में 87 बांधों में 90% पानी आ गया। पश्चिमी राजस्थान हालांकि अभी भी सूखे का सामना कर रहा है, अकाल की आशंका वहां पर, लेकिन फिर भी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो चुकी है। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली वालों को अभी बारिश का एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी से फिलहाल उनको राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में देखिए, गंगा यमुना के साथ साथ अब तो उनकी सहायक नदियां भी उफान पर आ गई हैं। कई इलाकों में पानी घुस चुका है। कुछ इलाकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब इतने दिन तो गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर चल रही थी, अब तो उनकी सहायक नदियां यानी कि उनके आसपास की जो छोटी छोटी नदियां वो भी उफान कर रही हैं। और इसीलिए देखिए, पब्लिक रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका पूरा का पूरा, मोहल्लों में, गलियों में। अच्छा, इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 13 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके दोस्तों, तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान, राइट। वहीं देखिए, हिमाचल में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारी बारिश और भूस्खलन से पहले ही पब्लिक परेशान है और अब भूकंप प्राकृतिक आपदा के रूप में और लोगों को परेशानियां बढ़ा रहा है। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट है, तो देखिए सोने की चमक बढ़ी है और चांदी घटी है। अभी सोने का रेट चल रहा है 22 कैरेट गोल्ड का रेट 42,683 रुपए चल रहा है, जो कि मोस्टली ज्वेलरी वगैरह में काम आता है। अच्छा, चांदी में भी गिरावट आई है। चांदी के रेट में 203 रुपए की कमी के बाद अभी चांदी का रेट 62,568 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए आप, कोरोना से उभरती इकोनॉमी को दूसरी लहर से भी तगड़ा झटका लगा। जून के महीने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट केवल 13.6%
5% रही, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। वह देखिए आने वाले कुछ वर्षों में बच्चों की बीमारी बन सकती है कोरोना। वैज्ञानिकों के शोध में रिसर्च में हैरान करने वाली बात सामने आई है, जहां पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला वायरस कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च चल रही है। और इसी बीच दोस्तों कोविड-19 को लेकर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस भविष्य में अन्य सर्दी जुकाम की तरह दूसरे वायरस की तरह व्यवहार कर सकता है, यानी कि भविष्य में ये एक कॉमन बीमारी हो जाएगी और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ही इसका खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। क्योंकि 18 से ऊपर के तो सभी लोगों को लगभग कोरोना का टीका लगना शुरू हो चुका, तो बच्चों पर इसका असर ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। सो प्लीज आप अपने बच्चों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। वही देखिए मध्य प्रदेश सरकार से हाई कोर्ट ने ब्लैक फंगस और सफेद फंगस से पीड़ित मरीजों का डेटा मांगा है। 6 सितंबर तक गवर्नमेंट को ये बात की जानकारी हाई कोर्ट को देनी होगी। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और लॉकडाउन की अवधि को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया। हालांकि फिलहाल पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन वगैरह नहीं चलेगी। ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान फैसला किया गया है, देखिए आप। अच्छा, भारत में ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, डेटा की, तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ डिटेल्स। अच्छा, वहीं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए अपडेट आप। उत्तराखंड राज्य में 15 अगस्त से निकलेगी भर्तियां। स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है पुष्कर सिंह धामी सरकार, और इससे मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं केरल राज्य में आज से शुरू होगा देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इसका उद्घाटन करेंगे और इस सेंटर का मकसद कुल मिलाकर के यही होगा कि ड्रोन वगैरह पर रिसर्च करना, उसको एक्सप्लोर करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे मतलब जो घुसपैठिया होते हैं, पाकिस्तान से भी कई सारे ड्रोन भारत की तरफ आ जाते हैं बॉर्डर में उड़ते उड़ते, है ना। बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं, तो उन्हीं पर अब डिटेल्ड एनालिसिस और रिसर्च की जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान में रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर इस बार भी सरकार का कहना है कि आप खास करके महिलाएं, माताएं, बहनें जो राजस्थान में सफर करेगी तो रक्षाबंधन के दौरान उनसे कोई भी किराया वगैरह नहीं लिया जाएगा। राजस्थान की सभी रोडवेज बसों में और JCTCL की बसों में मुफ्त महिलाएं सफर कर पाएंगी 22 अगस्त रात 12 बजे से लेकर 24 घंटे तक के लिए। ओके, वहीं एजुकेशन पर एक खबर देखिए। इग्नू का TTE जून 2021 एग्जाम को लेकर बड़ा ऐलान है। स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिशन की तारीख को इग्नू ने बढ़ा दिया और अब आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भी 31 अगस्त 2021 तक जमा करा सकते हैं। ओके, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी की सफाई करने को लेकर एक डेडलाइन तय की है और दिल्ली सरकार का कहना है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर यमुना सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं देखिए अयोध्या में सावन के महीने में पहली बार 21 किलो चांदी से बने झूले पर विराजेंगे रामलला। पंचमी से मंदिर में झूलन उत्सव की धूमधाम आपको देखने को मिलेगी। तो अयोध्या में रामलला जो है ना, विशेष मंदिर में, चांदी के मंदिर में निकलेंगे। वहीं शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया प्राइस बैंड नियम निकाला गया है और इसका मकसद यही है दोस्तों कि जिन कंपनियों की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से कम है, जिन कंपनियों का मार्केट कैप जो है ना 1000 करोड़ से कम है, और तो उन कंपनियों पर अब BSE जो है ना वो प्राइस लिमिट लगाएगा। उनके शेयर उस प्राइस से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए कुछ कोड्स वगैरह भी लागू होंगे, देख सकते हैं डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं युवाओं को लेकर एक अच्छी खबर देखिए। लेंसकार्ट कंपनी अगले 1 साल के अंदर 2000 लोगों की हायरिंग करेगी। दरअसल कंपनी बंगलुरु, NCR और हैदराबाद में अपने सेंटर के लिए लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा रोजगार को लेकर और एक अपडेट है कि PwC इंडिया कंपनी जो है ना वो अगले 5 साल में 10,000 लोगों को नौकरियां देगी। इतनी हायरिंग वगैरह करेगी, ये हाल ही में ताजा रिसर्च में पता चला है। वह देखिए मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा वर्जन को CNG वेरिएंट में भी ला सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का कहना है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 13 नए रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे, जहां से मतलब सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सारी चीजें रिसोर्स के रूप में अवेलेबल रहेगी, वो भी फ्री में। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं महिंद्रा कंपनी जो है ना अपनी गाड़ियों पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। अभी आप महिंद्रा XUV 500 लो या स्कॉर्पियो लो या XUV 300 लो, उन सभी पर आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट और ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आखिर आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि महिंद्रा कंपनी अभी ये ऑफर क्यों दे रही है, तो मैं आपको बता दूं कंपनी अपने सेम मॉडल को नए लुक में लॉन्च करने जा रही है, तो फिर आखिर पुराने मॉडल को तो बेचना जरूरी होगा ना, तो इसीलिए डिस्काउंट वगैरह दे दुआ के कुल मिलाकर के समझ गए आप, है ना। वही देखिए 16 अगस्त को खुलेगा पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा राज्य में। 16 अगस्त को खुल जाएगा, है ना। इतने दिन कोरोना वगैरह के चलते बंद था। 23 अगस्त से इस मंदिर में आम जनता को जाने की प्रवेश अनुमति भी मिल जाएगी। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार डेल कंपनी का लैपटॉप, आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप लिखिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत के अलावा और ऐसा कौन सा देश है जहां पर आप भारतीय रुपये से लेन देन कर सकते हैं। कोई एक कंट्री का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक डेल कंपनी का लैपटॉप, जीतने का आपको मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल
DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।